वेलकम टू स्प्लैशिंग ड्रीम्स। राधिका, ओ राधिका, कितना खेलेगी बेटी? आजा, अंदर आजा। हाँ मम्मी, 5 मिनट और खेलने दो, फिर आती हूँ। आ जाना, लेकिन नहीं तो टीवी देखने नहीं दूंगी। बेटी, तुझे तब से ही बुला रही थी मैं, आ क्यों नहीं रही थी? तुझे कितनी बार समझाया है, धूप में मत खेला कर, मत खेला कर। वैसे ही काली है और काली हो जाएगी। बात क्यों नहीं समझती? मम्मी, सभी बच्चे खेलते हैं, मैं कैसे ना खेलूं? मुझे भी तो कितना मन करता है। तुझे खेलने को किसने मना किया? तू खेल, लेकिन शाम को खेल। अभी इतनी तेज धूप में क्यों खेल रही है? बात को समझती ही नहीं है। जब तू बड़ी हो जाएगी और तुझसे कोई शादी नहीं करेगा ना, तब तुझे पता चलेगा। और कर भी लिया तो तुझे अच्छा पति नहीं मिलेगा। मम्मी, मैं काली हूँ इसलिए मुझे अच्छा पति नहीं मिलेगा? लेकिन मैं काली क्यों हूँ? आप तो गोरे हो। मैं गोरी हुई तो क्या हुआ बेटी, तेरे पापा तो काले हैं ना। तो आपने पापा से शादी क्यों की? बाप रे, है ये 4 साल की और इसके सवाल। मैं तो जवाब दे दे के थक गई हूँ। चल अभी सवाल करना बंद कर और फटाफट से नहा ले और उसके बाद खाना खा ले। बाहर से खेल के आई है और वैसे ही बिस्तर पे चढ़ गई। अब मम्मी कितना कपड़ा धोएगी। आजा, तेरे बालों में तेल लगा देती हूँ। देखो तो, तेल नहीं लगाते लगाते बाल कैसे झाड़ू जैसे हो गए। सर में तेल लगाएगी, मुंह में कुछ क्रीम पाउडर लगाएगी, तभी तो मेरी बेटी सुंदर दिखेगी। ये देखो, अब थोड़ी बेहतर लग रही है। ओह, बाहर बहुत गर्मी है। पिंकी, जरा एक गिलास पानी तो लाना। हाँ, अभी लाई। बेटी, पापा आए हैं, आजा, पापा के पास आजा। नहीं आऊंगी आपके पास, और आप भी मत आना मेरे पास। अरे, मेरी गुड़िया क्यों नाराज है? बोला ना मैंने, आप मेरे पास मत आओ और मुझे मत छुओ। आप काले हैं और आप अगर मुझे छुओगे मैं और काली हो जाऊंगी। हे भगवान, मेरी बेटी कैसी कैसी बातें करती है, बहुत बदमाश हो गई है। रुक, तुझे और छूता हूँ मैं। हो जाने दे काली, इसमें क्या हुआ? बोला ना आपसे कि आप मुझसे दूर रहो। अगर आप मेरी बातें नहीं मानोगे, मैं भी आपकी बातें नहीं सुनूंगी और आपसे बात भी नहीं करूंगी। ये लीजिए पानी। अब जाके आराम मिला। लेकिन ये राधिका को क्या हुआ? तब से कह रही है मेरे से दूर रहो, मैं काली हो जाऊंगी। हाँ, बहुत बदमाश हो गई है। मुझसे पूछ रही थी कि वो मेरे जैसी गोरी क्यों नहीं हुई, तो मैंने भी कह दिया कि तुम्हारे पापा काले हैं इसलिए। तुम भी कुछ भी बोलती रहती हो बच्चों से। अब ये तो भगवान का देन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। चलो अब खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। अभी लाई। और ये बिट्टू कहाँ गया? छत पे खेल रहा होगा अपने दोस्तों के साथ। बेटी, क्या कर रही है? मम्मी, मैं क्रीम पाउडर लगा रही हूँ। पिंकी भाभी, कैसे हैं आप लोग? ओह इशिता, आओ आओ बैठो। कब आई तुम गुवाहाटी से? आज सुबह ही आई भाभी। आप लोग काम पे थे ना, इसलिए पता नहीं लगा। अच्छा, इस बार तो बाप रे 1.5 महीना रह के आए। दिल्ली से गुवाहाटी कितना दूर भी तो है भाभी, इसलिए साल में बस एक ही बार जाना होता है। 1.5 महीना भी कम पड़ जाता है। हाँ वो तो है। बच्चे नज़र नहीं आ रहे, ये राधिका कहाँ गई? उसको भूख लगी थी तो किचन में बैठ के कुछ खा रही है। घर से आने के बाद कुछ दिनों तक तो मन खराब ही रहता है, इसलिए सोचा बच्चों से ही मिल लूँ। बिल्कुल ठीक किया, राधिका भी तुमको बहुत याद करती है। इशिता आंटी, कैसे हो आप? राधिका, ये तुम हो? बाप रे, कितनी बदल गई हो। तुम्हारा चेहरा तो पहले से बहुत निखर गया है और अब तुम काफ़ी साफ सुथरी भी लग रही हो। थैंक यू आंटी। अरे बाप रे, मत पूछो। सुबह शाम क्रीम पाउडर, बस यही लगाती रहती है। मम्मी, आप ही तो बोलती रहती थी हमेशा, तू काली है, तुझसे कौन शादी करेगा और अच्छा पति नहीं मिलेगा। और क्या, सही तो बोलती थी मैं। अच्छा, तो ये कारण है। और पता है इशिका, ये तो अब अपने पापा को छूने भी नहीं देती। ऐसा क्यों? एक दिन मुझसे पूछने लगी, मम्मी मैं आपकी तरह गोरी क्यों नहीं हुई? मैंने भी कह दिया कि तेरे पापा काले हैं।
बस तभी से ये अपने पापा के पास ना जाती है ना उनको आने देती है। बोलती है उनके छूने से ये और भी काली हो जाएगी। लेकिन ये बहुत गलत बात है भाभी। इतनी छोटी सी बच्ची के जहन में ये सब बातें नहीं डालना चाहिए। लेकिन ये दुनिया ऐसी ही है इशिका। मैं जानती हूँ भाभी, दुनिया तो कहेगी ही, लेकिन आप माँ होके अपनी ही बेटी को इस तरह से बोलती रहती है। एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप ही सब कुछ होते हैं, और आप ही ने इसके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर डाला। आपको पता है, माँ बाप की बातें बच्चों के साइकोलॉजी पे बहुत असर करती है। मेरे कहने का मतलब है उनके कोमल मन पर गहरा प्रभाव डालती है। मैं तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी तो नहीं हुई इशिका, इसलिए शायद कभी इन बातों की गंभीरता को समझ ही नहीं पाई। सॉरी भाभी अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो, लेकिन इन सब बातों का पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं। इंसानियत के नाते भी इन सब चीज़ों को समझा जा सकता है। हम लोग क्यों किसी के रंग रूप को देख के, उनके जाति धर्म को देख के किसी से भेदभाव करते हैं। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा भाभी। आप लोग राधिका को खूब पढ़ाओ लिखाओ, इसे कुछ बनने का मौका दो। भाभी आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, इसलिए बता रही हूँ। इस दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका रंग काला होते हुए भी पूरी दुनिया उनको जानती है। सच में आंटी? हाँ और क्या। पता है अफ्रीका के लोग बहुत काले होते हैं, फिर भी वहाँ की लड़कियाँ बहुत बार विश्व सुंदरी बन चुके हैं। और हाँ, बॉलीवुड की कुछ हीरोइंस को ही देख लो, वो लोग आज अपने मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर कितनी पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी हैं। अरे हाँ, तुम लोगों को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। उदाहरण के तौर पे मुझे ही देख लो। मैं इतनी दुबली हूँ कि लोग मुझे चिढ़ाते थे। बांस की सूखी लकड़ी आ गई ऐसा कह के मुझे खूब ताने देते थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मेरा आत्मविश्वास और हिम्मत कभी टूटने नहीं दिया। आज देखिए आप लोग, मैं दिल्ली में आके एक अच्छी सी नौकरी कर रही हूँ, और आज वही चिढ़ाने वाले लोग मेरा खबर पूछते हैं। तुम्हारी बातों को सुनकर बहुत अच्छा लगा इशिका, आज बहुत हिम्मत मिली। मैं एक काम करती हूँ भाभी, जब तक मैं यहाँ हूँ राधिका को मैं पढ़ाऊँगी। आप इसको ना रोज़ शाम को मेरे पास भेज दीजिएगा। ठीक है इशिका, जैसा तुम कहो। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और इस पर कमेंट जरूर कीजिए। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा मत, क्योंकि इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरे वीडियोस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।